नमस्कार, आदाब, सलाम आप सभी को। साथियों, आज वेतन संबंधी बातों पर और अलॉटमेंट पर हम लोग चर्चा करें। सबसे पहली बात तो धनतेरस और दीपावली को देखते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जो हर मुद्दे पर, हर समस्याओं पर, शिक्षकों की हर समस्याओं पर पैनी नज़र रखता है, शिक्षकों को ससमय वेतन मिले, वो हमेशा चिंतित रहता है। आपका बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इसको लेकर संघ ने आवेदन दिया था कि धनतेरस को देखते हुए, क्योंकि 2 तारीख को धनतेरस है, तो उससे पहले वेतन हर हाल में मिल जाना चाहिए। और मिल भी जाता जिस मद में, जीओबी मद में, गवर्नमेंट और बिहार मद में अलॉटमेंट था। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर चुकी थी। अकाउंटेंट से कांटेक्ट करते हुए सभी से मंगाया भी गया, रिक्वेस्ट किया गया पदाधिकारी से, और तैयार होकर के लगभग तैयार था। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ मामलात आ गए। मामलात वो थे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 825 20/10/2021 में उन्होंने इंस्पायर्ड अवार्ड के संबंधित एक पत्र निर्गत किया कि जो भी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उसको इंस्पायर्ड अवार्ड से में लापरवाही बरतते हैं, उसको 5 दिन का वेतन कटौती करने का आदेश निर्गत किया हुआ था। उस पर वो रिजिड हो गए कि मैं वेतन काटूंगा नहीं। अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि वेतन फिर कैसे हो, जब एक बार नेगेटिव पहुंच गया। कई अकाउंटेंट का फ़ोन आया मुझे कि देखिए फिर हम लोगों को दोबारा मेहनत करने की बात आ गई, अब कैसे पेमेंट हो पाएगा। तो हमने फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया, उससे रिक्वेस्ट किया और समस्याओं से अवगत कराया कि आगामी पर्व है, पर्व को देखते हुए इसको इस बार ढील दिया जाए। इस बीच में फिर अकाउंटेंट सारे जो भी थे वो अपनी प्रक्रिया में लग भी गए। वो बेचारा दोबारा मेहनत करना पड़ा उन्हें, वो अपनी प्रक्रिया करने ही रहे थे कि फिर कई और डीडीओज़ का भी, नियमित शिक्षक भी क्योंकि इसमें हैं, तो कई डीडीओज़ का भी मुझे फ़ोन आया कि थोड़ा सा आप इसमें दखल दीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी बात डीओ साहब हमेशा रखते हैं, इस बार भी रखेंगे। तो हमने फिर दोबारा संपर्क किया और अनुरोध भी किया। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय इस बात को गंभीरता से लिए कि चलो पर्व को देखते हैं, क्योंकि दीपावली एक बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। इस बार इसको थोड़ी सी हम ढील देते हैं, लेकिन नवंबर माह में जो भी होगा, आप इंस्पायर अवार्ड जो प्रधानाध्यापक जो मध्य विद्यालय के हैं वो नहीं किए हैं, उनका वेतन कटौती जो भी होगा अगले माह में नवंबर के वेतन में होगा। इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो गया, नहीं तो 1 तारीख को ही हर हाल में हो जाता। हम धनतेरस को भी पकड़ लेते, लेकिन दिवाली को हर हाल में पकड़े। 3 तारीख को कल जीओबी मद का वेतन भुगतान हो गया। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन एसएससी मद के शिक्षकों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आपको वेतन भुगतान हम लोग नहीं करा सके, इस वजह से कि अलॉटमेंट है ही नहीं। और अलॉटमेंट देखिए, सरकार हमेशा रात्रि में देता है। जब पर्व होता है उससे 1 दिन पहले उस रात्रि में ये देता है। ये सरकार की हमेशा नियति रही है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे कोई भी पर्व है, दिवाली रहे, दशहरा रहे, ईद रहे या बकरीद रहे, तो इस बार भी उन्होंने दिया है। कब? 4 को दिवाली है आज, और शाम में अलॉटमेंट उन्होंने वहाँ से जारी किया है। तो कल हम लोग, क्योंकि आज सारे ऑफिस बंद है, पदाधिकारी भी नहीं है, जाहिर सी बात है, आपको बैंक भी बंद है, तो जाना बेकार है। कल आपको बीआरपीएसएस की पूरी टीम लगेगी। अब उसमें अब हम लोग सक्रिय होंगे उसमें, और कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली तो चले गया, हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। छठ से पहले हम लोग आपको वेतन भुगतान करा सकें, इस पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही और आपको हम बता देते हैं कि एसएससी का जो इस बार अलॉटमेंट आया है 12 करोड़ समथिंग। आपको हम बता दें कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ एकलौता संघ जो आपका है, जो हमेशा अलॉटमेंट अपडेट की मांग करता रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए, हमारा पत्रांक 62 देख लीजिए, पत्रांक 72 देख लीजिए, हमारा और भी देख लीजिए आप, सितंबर में 6 तारीख को, सितंबर में 27 तारीख को, उससे पहले भी कई बार कई न्यूज़पेपर को देख लीजिए, हमारे ज्ञापन को देख लीजिए, डीपीओ से मिल करके, डीओ से मिल करके हम लोगों ने अलॉटमेंट अपडेट करने का हमेशा अनुरोध किया। और पत्र भी स्थापना से बना करके हम लोगों ने एसएससी भेजने का काम किया, और एसएससी से फिर पत्र बनवा करके डीओ साहब से साइन करवा करके फिर हम लोगों ने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार निदेशालय, राज्य परियोजना निदेशक को भेजने का काम किया है। और ये बिहार और राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सिर्फ और सिर्फ बीआरपीएसएस की मेहनत का फल है कि आज अलॉटमेंट किशनगंज जिला का अपडेट हो गया है, 12 करोड़ समथिंग के हिसाब से आने लगा है। अब आप एसएससी मद के शिक्षकों को वेतन में अधिक परेशानी
नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जो वेतन आ रहा था 10,80,35,000 के हिसाब से आ रहा था। आप देख लीजिए इस बार 12 करोड़ समथिंग आपका अलॉटमेंट जो हमने डिमांड किया वो डिमांड के हिसाब से आ गया। वेतन हमारा इस वजह से भी किसी तरह से काम चल रहा था, कुछ साथी अगर बोलेंगे, क्योंकि हमारे 108 शिक्षक जो हैं उनको वेतन अनट्रेंड है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। उनका जो वेतन बचा हुआ है उस पैसा से किसी तरह से एडजस्ट होकर के ब्याज वगैरह के जो इंटरेस्ट के पैसा से डीपीओ स्थापना वेतन भुगतान करा देते थे, लेकिन सही मायने में अलॉटमेंट कम आता था। ये आपका बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने ही ये इतना मेहनत किया है, जिसके बदौलत आज अलॉटमेंट अपडेट हो गया है। इसीलिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का काम बोलता है, हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। दलाली बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का न कोई संघीय पदाधिकारी करता है, न ही दोस्त को करने दलाली करने वालों को पसंद करता है। यहाँ तक कि जीओबी मद का अलॉटमेंट अपडेट करने के लिए वहाँ की शिक्षकों की संख्या, क्योंकि हमने बाज़ाब्ता बताया कि किस मद में, जीओबी मद के किस में, चाहे वो नगर रहे, नगर परिषद रहे, पंचायत रहे, प्रखंड रहे, बाय फरकट हमने दिया कि किस में शिक्षकों की कितनी संख्या सचिवालय में अपडेट है। मैंने डीपीओ स्थापना को दिया और हम लोगों ने वार्ता भी किया है 6 सितंबर को और 27 सितंबर को, और उसके बीच भी तो फिर उसमें सहमति हुई कि थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस बार जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जब शिक्षकों की बहाली होगी तो और शिक्षक जुड़ेंगे, जब शिक्षक जुड़ेंगे तो जब उसको इकट्ठा करके उसको हम लोग शिक्षकों की संख्या को सचिवालय स्तर पर अपडेट कराएंगे, ताकि फिर कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो। जो 2018 में हम लोगों ने जो 14 माह का जो शिक्षकों की संख्या का जो अपडेट नहीं होने के कारण जो समस्याएं हम लोगों ने जो जूझा है, जो हमारे शिक्षकों को जो परेशानी हुई है, ईश्वर ना करे ऐसी कोई परेशानी फिर दोबारा आए। हम लोग वहाँ भी लगे हुए हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो मूल जड़ जो होता है, समस्याओं के जड़ को हम लोग पकड़ते हैं और उस जड़ को पकड़ करके उस समस्याओं के जड़ का भी हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी का नाम है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। साथियों, आपसे से अनुरोध है कि संघ के साथ बने रहें और संघ को सहयोग करें, संघ को शक्ति दें। आपका संघ आपकी हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर था, है और रहेगा। और साथ ही साथ कोई भी कहीं पर किसी तरह की अगर कोई राशि लेता है आपको वेतन के नाम पर, एरियर के नाम पर या कोई भी नाम पर, अगर आपसे कोई राशि लेता है, कुछ करता है, तो उसकी सूचना हमारे संघीय पदाधिकारी दें, हम लोगों को दें। हम लोगों का फोन 12 महीना 24 घंटा ऑन रहता है। आप संपर्क करें और साक्ष्य के साथ दें, ताकि उस दोषी को कार्रवाई भी करें और आपका काम हम फ्री में करवाएं भी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज वाणी को विराम देता हूँ। आप सब संघ के साथ बने रहें। आप सबको दीपावली